माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्नेक प्रिंस का ह्यूमन लव का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब जो सुन ली थी उनने, नहीं मुझे नहीं करनी है, ये ज़बरदस्ती है भाई। अलग ही चौंचले वचले उन्होंने वहाँ पे उनकी शादी होने के बाद, मतलब लाल सीजन यानी और बैंकिंग और जंग होने के बाद ना, लाल सीजन ने मतलब लाल कुरेन जो थे ना ज़बरदस्ती पकड़ के गए थे। और भाई ये थे ह्यूमन बीइंग, ये क्या कर सकते हैं ये लोग भी, हो जाए शादी कर ले। पहले तो लाल नहीं बोले, मतलब जो सॉरी सुली थी, उन्होंने बोला कि मैं तेरी बहन हूँ यार, एक लौती बहन, तू मुझे बलि का बकरा बना रही है। तो हमारे कांसा भाई तू देख, तू बहुत दूर के रिश्तेदार है, पहली बात। दूसरी बात, हमें सिर्फ स्नेक के हाथों का भोजन नहीं बना है, तुझे किसने बोला था कि स्नेक से प्यार कर और बच्चे भी पैदा कर ले। तो इसीलिए तो भागी थी। तभी लैंड को कहा हम इस मैटर को बाद में समझाएंगे। ये कहने के बाद भाई पर भी मतलब प्रोसीजर हुआ और उन दोनों की शादी हो गई। और भाई भाई सच में क्या मेरे डैड एक स्नेक है, ये जानने के बाद भाई इसका अलग ही मतलब उसने कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है। तो लैंड को भी लाइक क्यों नहीं, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो कौन जाएगा। ये सुनने के बाद वहीं पे ही बड़े सारे प्रोसीजर होते हैं, मतलब वो कि हम बाप बेटियाँ हैं। तो अब ना ऐसा कुछ था, लान कुरेन को शादी करने के बाद उनका नाम लान ली और लान सुजी हो गया था। ठीक है, कांजा जेरन और बेचांग से भी लाइक भाई हम करवाने निकले, मतलब उनका रिएक्शन ऐसा था कि भाई बेटे की 3 स्नेक प्रिंस के साथ तो शादी हो रही थी। अब मेरी इकलौती रिश्तेदार की भी शादी हो गई। अब ऐसे जोड़े थे मतलब लान सिचन के साथ यानली की शादी हो रही थी, क्योंकि यानली खुद जाके खुद के बोली थी नहीं मुझे शादी करनी है। तो अब पेरेंट्स हैं बच्चों की खुशी में खुद की खुशी देखते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था और रैंकिंग की शादी हो रही थी, जहाँ फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इतने पहले क्यों हो रहे हैं, एक शादी तो है। और बहुत उनके लिए उनका दोस्त जो था ना, जो सिंगल थी, वो बहुत टाइम से थी। ठीक है, अब देखिए उसकी पार्टनर उसे मिला है तो शादी करने में क्या बुराई है। पर जब उन्हें पता चला कि उनका सन इन लॉ, इकलौता सन इन लॉ एक स्नेक है, भाई जियांग अपने पेरेंट्स को संभालने लगा था, क्योंकि मैडम ही और जिंग फेम तो बेवोस फ्लैट हो चुके थे जब उन्हें पता चला कि भाई ये हो क्या रहा है। ये सुनने के बाद तो एक गहरी सी उन्हें होश आया। तो अब ना उन्हें तसल्ली थी कि नहीं चलो बच्चे ने खुद चूज़ किया है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा। थोड़ी बहुत अलायंस ने भी कि हम जो कहते हैं ना सन्नी वाला फर्ज निभाया, और उसके बाद वहाँ पे थोड़े थे सिचुएशन काम हो गया था। ठीक है, पर तभी न्यूज आने का भाई देखो मेरी अच्छे खासे दोस्तों की शादी हो गई, हाय मेरी कब शादी होगी। ये वो बोल रहा था कि ठीक है, और जैसे ही वो बोल रहा था ना पीछे धड़ाम से मतलब ऐसा कुछ हुआ कि भाई सब शॉकिंगली न्यूज़न और सूजी को देख रहे थे, क्योंकि सूजी का धड़ाम से आके न्यूज़न के ऊपर, जैसे ही न्यूज़न का ये लाइन कंप्लीट होगी भगवान मेरे लिए भी कोई किसी को भेज दो, तो सीधा जाके सूजी उसके ऊपर लाट। और भाई सूजी ना न्यूज़न को देखे जा रही थी, टुकुर देखे जा रही थी और कह रही थी हाय कितने क्यूट हो तुम। न्यूज़न ने कहा मैं क्यूट वेट नहीं हूँ, उठो मेरे ऊपर से। तो सूजी ने कहा नहीं तुम मेरी गगा की दोस्त हो ना। तो न्यूज़न ने कहा हाँ पहले मेरे ऊपर से उठो। तो सूजी उठती है और न्यूज़न बोलती है हाय तुम कितने क्यूट हो। तो है तो मैं, तो ये कहने के बाद उसने न्यूज़न का हाथ पकड़ा। तो न्यूज़न ने कहा अरे मुझे कहाँ से लेके जा रहे हो। तो सूजी ने कहा किडनैप करके लेके जा रहा हूँ। तो न्यूज़न में थोड़ा रुको क्या। तो सूजी ने कहा अरे भाई घर चुके क्या, मुझे तुम पसंद आ गया और ये हमारा पर्सनल मैटर है, क्यों फैमिली मेम्बर को परेशान करे, शादी वादी करनी होगी तब परेशान करेगी। ये क्योंकि वो सूजी ना सीधा न्यूज़न को पटकती। ओके ऑब्वियसली वो लैंड कोरियन की बेटी है ना, तो उसके अंदर भी वो सारी पावर्स है। तो वो ना सीधा न्यूज़न को पटक दिया और न्यूज़न में वो एक बच्चा उसके मुँह से यही निकला, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर ये लैंड कोरियन की बेटी है तो इसके पावर भी स्नेक पावर होगी। तो इसलिए ना न्यूज़न में तो थोड़ा डर लगा। पर सूजी ना विदाई के एंट्रेंस पे आती है और कहती है डैश मुझे पर्सनल मैटर से सुधारना है, ठीक है तो भाई कुछ दिनों तक मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा। ये कहने के बाद ना सूजी ना वहाँ से फुल स्पीड से चली जाती है। सारे लोग भाई हाँ करके देख रहे थे, क्योंकि न्यूज़न बोल रहा था वो एक बचा मुझे बचा, पर किसी का हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि कोई मुँह खुल के बोले कि भैया हाँ बचाते। तभी
वही ने कहा लग गए मेरे चक्कर, मेरी तो लगी पड़ी पड़ती, मेरे दोस्तों की भी लगा दी। मेरे भाई मेरे इन सांपों के बीच फंसाता फंसाता मेरे भाई बहनों को मैंने फंसा के लेके जा रही हूँ। भगवान जी क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे भाई बहनों को तो फंसाए मेरी मौसी को भी नहीं। तभी ये तीनों बोलते हैं कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है। तो इन्होंने कहा ऐसा होता रहता है, कहाँ पे होता रहता है? तो वांजी जी ने कहा हमारे साथ हो रहा है और किसी के साथ ना हो या ना हो। तो ये सुनेगा तो इन चुप, ठीक है। यहाँ पे साउथ और एक दूसरे से बात कर रहे थे। भाई ये तो ठीक है, यहाँ पे इतने मेलोड्रामा हो चुके हैं कि डाइजेस्ट करना प्रोसेसर में नहीं हो रहा है, ये सॉन्ग कहाँ पे? तभी दो एक कहीं पे टेबल पे, जी आप नहीं जी आप, इन दोनों का चल रहा था, मतलब हमारी वेडिंग और सॉन्ग जी आप पहले आप वाली सिचुएशन पे फंसे थे। क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी सबसे धीरे से और कहते ना बहुत स्लोली चल रही थी। तो वेडिंग पूछ रहा था क्या आप भी मतलब सांप हो? तो सॉन्ग भी हाँ मैं भी एक नहीं की हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो वेडिंग नहीं बिल्कुल नहीं, वो बस जानना था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो रहा था। तो सॉन्ग ने कहा हाँ मैं इन तीनों का मतलब ये तीनों हमारे दोस्त तो है, पर प्रिंस ने मतलब प्रिंस कमांडर और किंग बनने के बाद ना हमने इनके सेक्रेटरी के तौर पे काम करना शुरू किया। साउथ और सोयांग में हाँ करके मतलब सॉन्गलन और वेनिंग को देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे विदाई होती है, ये लोग अब ना घर पहुँचते हैं, ठीक है, मतलब लैंड मेंशन पर पहुँचते हैं। और ये ह्यूमन लैंड मेंशन था, उनका जो पुराना विला था ना वो किसी खंडर वाली जगह पे था और वहाँ पे से एक लॉक खुलता था, वहाँ पे जाके स्नेक वर्ल्ड ओपन होता था, ऐसा था। पर अभी तो ये ह्यूमन वर्ल्ड में मैं ह्यूमन से शादी की, मैं वो ऑब्वियसली रॉयल्स है, इन्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं, और वैसे भी ये रूलर्स है, फिर भी कुछ होते ही नियम वगैरह उसे पूरी तरह से सही करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले ना लैन जिगेजुन और लैन ई जो थी उन्होंने पहले अपने देवर और देवरानी का स्वागत किया, उसके बाद अपने बड़े बेटे और उनके बहू का स्वागत किया, उसके बाद जाके विंग और इन तीनों का नंबर हंगुजन वांगजे और लानजान का नंबर आया था, ठीक है। और स्वागत करने के बाद ना मतलब सर्वेंट्स को आइडिया था कि आज यंग मास्टर की शादी है उनकी किंग की, पर उन्हें ये आइडिया नहीं था कि उनका मतलब उनका जो यंग लेडी जो सबसे छोटी लेडी वो मैरिज करके आज ही आने वाली है। तो वो सर्वेंट ना ऑब्वियसली स्नैक पर किसका फटाफट जाके लैंड करेन और लैंडली का कमरा सजाते हैं। और लैंडली और लैंड करेन ने कहा ये क्या है, मतलब उन्होंने कहा कि हमें जाना है। तो लैंडली ने कहा मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है तुम्हारा। तो लैंड करेन ने कहा भैया भाभी मैं ये मैटर सुझा दूँगा और लानी तुम चलो। ये कहने के बाद ना उन्होंने ना लानी को खींच के अपने कंधे पे डाला और लेके चले गए थे, ठीक है। तो ये सुनने के बाद ना सारे लोग ना हाँ करके उन दोनों को देख रहे थे कि भाई जोनी अभी उमड़ रही है। तो लानी से चलने का बोला कि यानी को गोदी में उठाने का बोला कि मुझे 3 दिन तक कोई परेशान नहीं करेगा। तो यानी ने जब ये सुना ना तो यानी ने कहा 3 दिन पागल हो गया बचाओ। तो मैंने बोला था स्नेक से शादी कर, मैंने बोला था तुझे तो खुद करनी थी, नेक्स्ट दिन से शादी कर। अब मुझे मत बोला, मैं तुझे क्या बचा, मेरी तो लगी पड़ गई आपकी बिल्कुल। ये कहने के बाद यानी बोल रही थी वही बचा। ये कहने के बाद हालात से जानना यानी को लेके वहाँ से निकल चुके थे अपने कमरे की ओर। तो वही ने कहा बट क्योंकि ये तीनों ना इनको घूरे जा रहे थे, ठीक है। तो वही ने कहा मैं इन तीनों के साथ नहीं रहने वाला हूँ। तो ये सुनने के बाद लानी और लान जिगे जो थे ना एक दूसरे को देखते हैं और भाई वो क्या ही बोले कि भाई यहाँ पे ना ऐसा कुछ हुआ था, झटमंगनी पट पिया हुआ था, ठीक है। वो नहीं उनकी तरफ से कुछ बोल सकते हैं नहीं अपने बेटों की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि सिचुएशन का गहराई क्या है और इनके साथ होने वाला क्या है। तो लानी ने कहा मम्मी, तभी हंगुजन ने कहा मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि हंगुजन ने जब बोला था ना वो एक किंग ऑर्डर था। तो अब लानी और लान जी जो ना कुछ नहीं बोल सकते थे। लानी ने कहा वही मेरे बच्चे बहुत अच्छे। तो वही ने हाँ इतने अच्छे ही देखो ना मैं शादी करके उनके साथ वो भी जबरदस्ती की शादी में। तो ये सुनने के बाद लानी थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करती है। तब लान जी के जो ना लानी को लेकर वहाँ से निकल रहे थे और लानी बोलती है भाई करने क्या गए थे, क्या हो रहा था। क्योंकि अब लानी को याद आ रहा था कि जो लान ली थी उन्हें वो वहाँ से भाग निकले थे अड्डे के, ठीक है। अपनी बेटी को ना वो भगा निकले, मतलब जब उन्होंने देखा था ना कुरेन को शादी में, तो कुरेन ने भी उन्हें देखा था। पर जब हाउस वगैरह हो रहे थे ना तो कुरेन और ही लान जो थी उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया था। पर ना शादी ख़त्म होते ही ना कुरेन ना एक मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके लानी और लान जी ने थोड़ी मतलब जो
घबराई हुई थी, पर लैंडिंग को वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाके है वहाँ पे पटकते हैं। इसी की वजह से उन्हें पता कि भाई मैडिंग में क्या हुआ था, मैडिंग और जंग में ना बेहोश हो चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने कह ही दिया था कि उन्होंने तो मतलब जंग में जो थे ना अपनी पर्सनल बंदूक लेके आ गए थे सिचन को मारने के लिए, इतना बवाल हो चुका था। पर यहाँ पे उन्हें क्या मुझे क्या देख रहे हो, घूर क्या रहे हो, मैं तुम दिनों के साथ नहीं रहने वाला हूँ। वेडिंग नाइट के बारे में भूल ही जाओ, कोई प्यार व्यार नहीं है, फोर्सफुली शादी है, मुझे नहीं करनी है तुम्हारे साथ कोई वेडिंग नाइट। क्योंकि हाँ, एक गलती मतलब एक गलती, एक ऐसी गलती जो इनको पता ही नहीं थी कि उसने की है। वो जो स्नेक स्टोन होता है वो उसके अंदर चला चुका है, और वो एक नहीं तीन वांगी हांगुलिया और लांसन तीनों का स्नेक स्टोन इनके अंदर चला जाए। ऐसा माना जाता है कि वो स्नेक स्टोन अपने ट्रू लव के पास जाता है। तो वांगी हांगुलिया और लांसन के लिए उनका ही ट्रू लव था, पर इनको भी तो मानना पड़ेगा, ऑब्वियसली विंग एक ह्यूमन है, वो कैसे मान ले एक स्नेक को अपना हस्बैंड या फिर ट्रू लव। तो इन ना थोड़ा सब्बे में था, ठीक है। फिर हांगो जान और वांगे ना और लांजा ना उनको बिठाते हैं पहले, विंग भी लाइक अब क्या करने वाले हो। हांगो जान बोलता है तुम्हारे अंदर हमारा स्टोन है, तो ना तो मैंने डाला है क्या खुद से, या फिर मैंने बोला था मुझे अंदर डाल दो। तो वांगे बोलता है हमारी बात सुनो, हम पता है तुम हमसे प्यार नहीं कर रहे हो, और हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं भाई उसके पास ही ये स्नेक स्टोन जाता है, पर ये स्नेक स्टोन हम तीनों का तुम्हारे पास है, तो यहाँ हाथ मार डालो, मुझे ले लो अपने स्नेक में। तो जाने का वहीं तो ये सुनने के बाद हम हो जाएगा, ये अजीब है। सोचो ना एक ह्यूमन को मतलब प्यार भी नहीं है, हाँ चलो हाँ मैं मान लो कि मुझे तुमसे प्यार था, तुम स्नेक निकले तो भी ठीक है, क्यों पर तो वही चुप हो गया था। तभी रमजा ने कहा हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, पर हाँ हमें तुम्हारे पास रहने दो। तो ये सुनने वाले पर ये तो अजीब ज़बरदस्ती है। तो हांगो जी ने कहा ये स्नेक स्टोन पावर कीमते थे, और तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम तीनों के स्नेक स्टोन को हैंडल कर सको। तो इन्ना अब जाके शांत होता। तो इन्हें जब मैं मर जाऊँगा तो वांगना ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा था कि इन तीनों को ना वही पहले नज़र में प्यार हो चुका था, ठीक है। जब उन्होंने इन तीनों को कूटा था जंगल पे, तो उन्हें ना वही के ऊपर जो लपट फर्स्ट साइड होता है ना वो हो चुका था। पर मानने के लिए तैयार नहीं थी कि एक ह्यूमन से इन्हें प्यार भी हो सकते। पर इनका स्नेक स्टोन जब ऑटोमेटिकली उनके अंदर चला चुका था, तब उन्हें पता चला गया कि नहीं यही उनका ट्रू लव है। तो अब ना इन्हें कोई बाउंड्रीज नहीं रोक सकती थी। तो हाँ बांगी ने कहा कि हमें इन पे रहने दो। तो ये सुनने के बाद ना उनके अंदर से उनको ना थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ उसके दिल में, क्योंकि हाँ उसके जो 3 स्नेक्स थे उन्हें थोड़ा सा दर्द हो रहा था, ठीक है। उन्हें थोड़ा नहीं बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उन्हें मना कर रहा था। तो उनको भी वो सारी फीलिंग जो इन दिनों को फील हो रही थी ना उनको भी पता चल रहा था। तो इन्हें खामोश हो गया था और कह रहा था मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वांगजी हांगोजी और लांजन ना अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर ना अंदर ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके अंदर जो स्नेक स्टोन है वो एक्टिव है तो इनके अंदर की सारी जो पावर्स है वो उसे कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, और एज ए ह्यूमन वो मर सकता है। तो ये लोग ना अपनी स्पिरिचुअल पावर देते हैं। तो देने के बाद ना थोड़ा बेहतर महसूस करता है। तो इन्होंने कहा अब क्या, तो उन्होंने वो कमरा ना किसी मतलब बहुत बड़ा था, बहुत मतलब एक कमरे में ना 2 या 3 ना घर बन सकता था, वैसा बड़ा था। और वहाँ के जो बेड वार्डरोब वगैरह, तो वही ने पूछ लिया क्या तुम तीनों भाई एक साथ रहते हो। तो ये सुनने के बाद पहले ना ये तीनों अलग अलग रहते थे, ठीक है। ये कमरा जो अभी बना है बहुत रिसेंटली बना है, क्योंकि वही उनके साथ आके रहने वाला था, इसीलिए तीनों ने कहा बिल्कुल नहीं हम अलग अलग रहते। तो इन्होंने कहा तो जाओ ना अपने अपने कमरे में, मैं किसी एक के कमरे में चलूँगा तो तुम तीनों किसी एक के साथ एडजस्ट कर लो। तो तभी बाकी ने कहा हम तीनों अपने कमरा तोड़ के एक ही कमरा बना दिया। तो हिंद बस हाँ करके इन तीनों को देख रहा था कि भाई बेशर्म की हद होती है, हद क्या हद होती है। तो ये सुनने का हाँ मेरे को बस सिर खुजा रहा था। तो क्या, तो अंजना का हम यहीं पे सोएंगे। तो ना एक बार बिस्तर को दिखते कि अब उसे रियलाइज होता है कि वो कमरे का जो बेड है वो कितना बड़ा है। आराम से यहाँ पे 6 लोग तो सो ही सकते हैं अपने कुत्ते बिल्ली के साथ, इतना बड़ा बेड है। तो हिंगने का सोचे ये कहने के बाद ना वो दुबक के मतलब उस बेड में ना वो एक छोटा सा खरगोश लग रहा था, ठीक है। वो दुबक के जाके ना वो उस पिल्लो के अंदर ना खुद को घुसाता है, कंबल लेता है, घुट ओढ़ के सो जाता है और कहते हैं मैं सो गया। ये ऐसी हालत इनकी देख के ना इन तीनों को बड़ी हंसी आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी और लैंडिंग
पैरों में बैठे थे। मैंने ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कुरैन ने कहा ले इतने साल क्यों, किस लिए? तो ले कहा तुमने मुझे बताया नहीं, और मैं डर गई और भाग गई थी। तो ये सुनने बाद कुरैन ने कहा रियली ऐसे भागता है कोई? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? तो ले लेगा मैं अपने छोटे से गांव में चली गई थी, मुझे पता था तुम लांस हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे बस यहाँ से भागना था और मैं भाग गई थी। तो ये सुनने के बाद कुरैन ने कहा पर क्यों? तो लेने का मैंने उस दिन तुम्हारे शरीर में बहुत मैंने तुम्हारे स्नैक ग्रुप में देख लिया और मैं डर गई थी। तुम सोचो तो मुझे जब पता चलेगा मैं जैसे प्यार करती हूँ 3-4 सालों से, वो अचानक से एक स्नैक निकलेगा और मतलब वो फ़ोन पे बता रहा था कि अपने किसी को कि हाँ हो गए पूरे 1000 साल बाद मुझे किसी से प्यार हो रहा है, ठीक है। मतलब सोचो ना पूरे मैं कैसे रिएक्ट करूँ कि हाँ मुझे एक स्नैक से प्यार है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं उसे ह्यूमन समझ के प्यार कर रही थी। मुझे डर लगा कि तो कहने लगा तुम्हें डर लगा कि मैं जब मैं खा ना जाऊँ। तो लहनी ने थोड़ा अपने सर हाँ में हिलाया। तो खुरन ने कहा ली मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने जैसे सुना मुझे हज़ारों सालों के बाद किसी से प्यार हुआ था, तो तुम्हें लगता था मैं तुम्हें जाने देता। तो लेना मुझे इस बात का डर लगा और मैं भाग गई। तो कुरैन ने कहा सुजी, तो अली ने कहा मैं जब गांव में थी मुझे 2 महीनों के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुश तो थी पर डर लग रहा था कि बच्चा कैसा होगा। तो कुरैन ने कहा तुमने एक अंडे को जन्म दिया था। तो सुजी ने मतलब ली ने कहा हाँ सुजी के अंडे के अंदर थी, पता है मैं पहले डर गई थी, मैंने अंडे को जन्म दिया, मैं इतना डर गई थी। ऑब्वियसली मैं मुझे पता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, मुझे लगा कि आधा ह्यूमन आधा स्नेक होगा, इसलिए मैंने किसी को नहीं, अकेले कुद्दूस बहन को साथ, पता है कितना बहन होता कुरैन। तो कुरैन ना देख रहे थे ली बातें बताते देन थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी। तो उसने मुझे ना पहले एक अंडे को पालना था, मैंने उस अंडे को पूरे 3 महीने तक पाला और उसमें से एक बेबी स्नेक निकला। उसी 3 महीने तक पालने के बाद मुझे प्यारा सा मोटू सा सूजी मिला था, वो भी पूरे 1 साल का। मैं पूरे डर गई थी कुरैन मैं कुछ गलत ना कर लूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे इन सब से निपटना पड़ा। तो कुरैन ना उसे मतलब अली को हक करते हैं और थोड़ा सा प्यार से हक वगैरह करते हैं, संभालते हैं, थोड़ी सी इमोशनल सपोर्ट देते हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। ली ऐसा नहीं था कि लैंडी उस कुरैन से प्यार नहीं करती थी, बस वो डर के भाग गई थी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी ओर लास्ट चलना यहाँ के साथ शुरू हो चुके थे, मतलब उसकी जो पैशनेट से इंटीमेसी था वो शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और इस दौरान ना उनकी जो वो मतलब जो स्पिरिचुअली जो कनेक्शन था ना वो ट्रांसफ़र हो रहा था यान्नी के अंदर। तो यान्नी को ना थकावट महसूस नहीं हो रही थी पहले टाइम, हाँ ठीक है, वो प्लेजर महसूस हो रही थी पर थकावट नहीं। यहाँ पे दूसरी वेंकिंग और जंग ना घर पहुँचते हैं, उनका भी ग्रैंड वेलकम होता है। पर ना जहाँ पे ना वेलकम के बाद वो वेंकिंग को साइड में कहते हैं मैडम कहते हैं आजा बेटे। तो वेंकिंग ने कहा क्या मतलब आचिन को कुटने वाले? तो मैडम का सर हाँ में था। तो वेंकिंग ने कहा मैं बैठ जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि वेंकी को पता है कि भाई उन्होंने झूठ बोला है, भाई वो क्यों कुटे, जंग कुट रहा है, उसकी कुटाई हो रही है ना, होने देते हैं। तो मैं जंग में जाते एक लकड़ी जलाते, सर से लेके पाँव तक जंग को कूट डालते। तो जंग भी लगी डाल आज तो छुट्टा तो मेरी शादी हुई, आज मेरी वेडिंग नाइट है, आप क्या चाहते हो, आपको पति या पति ना मिले? तो ये सुनने बाद जंग में मैंने कहा जंग के बच्चे गई तेरी वजह से तेरी बहन की शादी सांप से हो गई है। तो ये सुनने बाद जंग ने मैंने क्या बोला था, जखी यार्ली को जाके शादी कर ले एक सांप से, उसे प्यार हुआ, वो शादी करने फंस गया, मुझे क्या। तो जंग में और मैडम एक साथ बोलते तो बता नहीं सकता था कि वो एक सांप है। तो जंग में ने जब मैडम ने एक साथ ये बोला तो जंग ने कहा बता था क्या बता था आपने लांस के नाम से ऐसे बिल फाड़े थे कि क्या बताऊँ मैं। तो मैडम भी और जंग मुझे याद आता है कि भाई जब उन्हें लांस जंग का रिश्ता अपने बेटे के लिए आया था वो कितने खुश हो गए थे, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने आओ ना देखा शादी की तैयारी में लग चुके थे, ठीक है, और वो मान भी चुके थे। तो अपने जंग में और मैडम में ना शांत हो गए थे। तो जंग ने अपने वेडिंग नाइट मनाने निकले जाओ। तो मैडम ना
मैंने भी थोड़ी झुंझान से गई थी और कहती बेशरम कहेगा। तो जान कहने का बेशरम क्या, मेरी वेडिंग नाइट है, वो क्या 12 साल में एक बार आती है जब शादी होती है, मैं उसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा ये क्योंकि वो वेडिंग का हाथ पकड़ के बाहर से निकल जाती है। जंका मैंने कहा हमने ठीक तो क्या नहीं हो, मैडम ये नहीं सीजन नहीं बोले ना, वो हमारी बेटी का ध्यान रखेगा। और लांस इतने भी बुरे नहीं है क्योंकि हाँ उन्हें भी पता है कि लांस के रेगुलेशन रूल्स बिजनेस वर्ल्ड में कैसा है, वो उन्हें पता है। तो अब ना थोड़े से आश्वासन है। यहाँ पे कांसी सर और वैजन से अपने खाली से घर को देख रहे थे और कह रहे थे अभी विंग होता तो ना कितना शोर मचाता ना। तो कांसी सर ने कहा पता नहीं उन तीनों का क्या होगा। तो ये सुनने के बाद बेचैन से नहीं काम से तुम्हें अपने बच्चे के लिए डरना चाहिए क्योंकि वो स्नेक के रूलर मतलब किंग और किंग के पास रह रहा है और वहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पे स्नेक ही भरे पड़े होंगे। तो मैं कांसे रहने का इसी बात का तो डर है, वो उनकी पूछ को पकड़ के घुमा के कहीं पटक ना रहो पहले दिन जैसे उसने किया था। तो ने कहा काम से तुम भी काम से पता है ना, उन किसी से नहीं डरता है, किसी चीज़ से भी नहीं, उसके अंदर डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, वो सिर्फ अपनों को खोने से डरता है, वरना तो वो किसी से नहीं डरता है। बताए बचपन में जू के सामने गलती से वो शेर के सामने गिर गया था, हम कितने घबरा गए थे, उसके दोस्त पैनिक कर रहे थे। यहाँ पे कि प्रेरणा जो कि ओनर तक को बुलाने के लिए चले गए थे, यूँ तो वहीं पे खड़ी रह गई थी। वो शौक पता है ना उस समय का सिचुएशन पर हुई, वो शेर के पास में जाके उसे सहला रहा था और क्या कह रहा था कितना प्यारा किटी है, लाइक सीरियसली टांग से वही पता नहीं क्या ही करेगा। और किसी दिन तो कैंसर ने जब ये बोला ना तो वैसे निकलेगा अच्छी बात है ना, इनके पास डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बस वो अपनों से खोने का डरता है और किसी बात से डरते ही नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम हमारी बेटी की टेंशन मत लो। तो ये सुनने को पता नहीं अब स्नेक किंगडम का क्या होगा, ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। ओके बाय। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.